हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हैवी साइज़ के सूट की कटिंग करेंगे और ये लेस मैंने उधेड़ कर रखी है। तो मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई देख रही हूँ, घेरे से कम ही है, हैवी साइज़ है। तो मैं साइड पर ना कपड़ा लगाकर इसको फोल्ड करूँगी, फिर पूरी आएगी। कल को इसकी स्टिचिंग करूँगी ना, फिर आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने लेस को पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से कम है। इनकी हिप है जैसे 46 इंच है ना, तो 23 इंच तो रेडी घेरा चाहिए। ये 23 इंच है, फोल्डिंग के लिए नहीं था। और ये सूट का फ्रंट पार्ट है और बैक साइड पर भी एम्ब्रॉयडरी है। और इसके ऊपर ना ये आडा बनेगा। आडे सूट वैसे भी अच्छे नहीं होते हैं, तो हैवी साइज़ है, ऊपर से तो आडा भी बनेगा, तो इसके प्लेट भी नहीं डालने। तो ये नेक बना है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ऊपर से कट करेंगे, छोटा करना है इसको। लंबाई पूरी करने के लिए नीचे वो लेस लगाई है दोनों साइड पर, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऊंचा था ये। और लेस लगाकर भी इतनी लंबाई नहीं हुई थी जितनी हमें चाहिए थी। तो दोनों साइड की लेस में नाप रही हूँ। दोनों साइड की लंबाई में तो बराबर है, चौड़ाई में कम है। एक साइड से कम है तो एक साइड में थोड़ा ज़्यादा है चौड़ाई में। तो ये तीरा मैंने ले लिया है 7 इंच और नीचे को भी 7 इंच लूँगी। नेक छोटे ही है, 5.5 है फ्रंट का और बैक साइड का है 6 इंच। तो ये नीचे को भी 7 इंच लिया। हिप भी बस्ट है 46 इंच, चौथा भाग 11.5। और ये 2.5 और 1.25 इंच पर मैंने 2 बार गुलाई का निशान लगा दिया है। तो इसकी भी एम्ब्रॉयडरी चुभने वाली है। लाइनिंग की नीड थी लेकिन लगवाई नहीं। 2 इंच सीधा, 8 पर कमर का और 16 पर हिप का निशान लगाऊंगी मैं। तो मैं देख रही थी दोनों साइड तय बराबर हैं कि नहीं, ऊंचा नीचा तो नहीं है। तो ये कमर है 42 इंच, चौथा भाग 10.5 इंच। हिप है 46 इंच, चौथा भाग 11.5। और इनको आपस में मिला लेना है इंची टेप से, फिटिंग का निशान। और ये लंबाई मैं देख रही हूँ, ऊपर से मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना है। तो लंबाई तो आगे ही जो है बहुत कम थी, तो ऊपर से फिर 1.5 इंच 2 इंच हमें कट करना पड़ेगा नेक को छोटा करने के लिए। तो ये कट कर दूंगी मैं। बस साइड से थोड़ा थोड़ा ही निकला है, पूरा पूरा ही कपड़ा था। और आडा सूट बन रहा है एक, तो ये प्रॉब्लम होती है, आडे सूट इतने अच्छे नहीं होते। तो ये मैंने कटिंग बस हल्की सी कर दी है। हिप के पास से कुछ थोड़ा सा ही कट किया था, जो ऊंचा नीचा था। बिल्कुल पूरा पूरा कपड़ा है। और ये फ्रंट का पल्ला कट कर लिया है, अब बैक साइड का कट करूँगी। तो ये देखें, बैक साइड के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है उन्होंने, तो ये भी आडा ही कट होगा। तो जैसे हमने फ्रंट के ऊपर से हमने 1.5 इंच 2 इंच कम कर दिया था ना नेक छोटा करने के लिए, बैक साइड पर ऐसा कुछ नहीं है। बैक साइड का मैं पूरा पूरा ले लूँगी कपड़ा। तो जैसे ना उन्होंने लंबाइयाँ पूरी करने के लिए जैसे अपने ही सेट की है, तो फ्रंट की जो लेस है वो ज़्यादा चौड़ाई में थी और फिर बैक साइड की कम थी चौड़ाई में। तो दोनों को लगाकर बराबर सा घेरा कर दिया था। तो ऐसे सूटों में कितनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है, ऊपर से कस्टमर नखरे करते हैं इतने 3600। तो मैंने तो आगे से ना ऐसे सूट नहीं लेने हैं। लाइनिंग भी लगनी थी, वो भी नहीं लगवाते, तो ऐसे फिसलते हैं सूट जैसे, बहुत परेशानी होती है। पहले बोल देंगे कि एक बार ही डालना है, सिल दो, फिर बाद में फ़ोन कर कर के परेशान करते हैं कि सही नहीं बना। तो मैंने कल को ना मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूंगी, देखना आपको भी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर। लेस को बड़ा करने के लिए साइड पर छोटे छोटे कपड़े लगाकर फिर फोल्ड किया है। तो अकड़ू सा कपड़ा था, कपड़ा भी बहुत अकड़ा अकड़ा है, जैसे कागज़ नहीं होता है वैसा कपड़ा था, अकड़ू सा। तो ये हमने बैक साइड का पल्ला भी सेम ही कट कर देना है। तो साइड से बाजू निकल आएगी, बाजू भी पौनी बनानी है इसकी। तो बैक साइड का ना मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था और लंबा लिया था पल्ला। बैक साइड का लंबा लेने से ना आधा इंच ऊपर को तो अच्छी आ जाती है शेप सूट की। हैवी साइज जो हो ना, वो तो बैक साइड से थोड़ा सा पल्ला एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अब नेक की कटिंग करनी है। 3.25 इंच चौड़ाई ली है, तो 6 इंच है बैक साइड का और फ्रंट का नहीं, बैक साइड का 6.5 है तो फ्रंट का 6 इंच है। पहले मैंने किसी और का देख लिया था, नाप इकट्ठे ही लिखे होते हैं ना। 6.5 है बैक साइड का नेक। तो ये पीछे का नेक कट कर दिया है। तो ये कागज़ वॉश करने के बाद ही निकलेगा अच्छे से, तो थोड़ा बहुत जितना निकल सका मैंने निकाल दिया है। ये धागे भी बहुत ज़्यादा अड़ते हैं जब हम सूट को स्टिच करते हैं ना, तो बहुत ही अड़ते हैं, इसलिए पहले इनको भी कट करना होता है, अलग अलग करना होता है। अगर लाइनिंग लग जाए फिर तो अंदर आ जाते हैं, नहीं तो स्टिचिंग के समय भी बार बार अड़ते रहते हैं। तो ये फ्रंट के पल्ले की फ़िटिंग मैं पक्की कर लूँगी, दूसरी साइड पर भी ले लूँगी फ़िटिंग का निशान। इसको पक्का करके दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। और धागे भी मैं कट कर रही हूँ, नहीं तो जब हम
कपड़े को स्टिच करते हैं ना, बहुत बार सुई में अड़ जाते हैं मशीन के अंदर। तो ये आगे की काट भी डाल लेनी है। ये 1.25 इंच का निशान लगाकर मैंने गुलाई डाली थी। ये आगे की काट भी हो गई है। अब इसको पक्का कर लेना है फिटिंग के निशान को। पहले थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, फिर इसको दूसरी साइड पर भी ले लूँगी थपथपा कर। तो बहुत ही छोटा है पल्ला, अगर लेस ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाना था। अगर नीचे कपड़ा लगाकर भी फोल्ड करूँगी तब भी लंबाई इतनी होगी नहीं। 40 इंच लेंथ चाहिए थी मुझको। तो ये फिटिंग का निशान पक्का हो गया है। अब हमने इसके साथ में सलवार कट करनी है। तो कढ़ाई तो बहुत सुंदर है बनाई हुई उन्होंने, लेकिन आडा बना दिया ना। आडा नहीं होना चाहिए था, कपड़ा कम होता है आडे सूटों में। और ये कपड़ा बचा है बाजू के लिए। बाजू आडी नहीं बनेगी, बाजू सही बन जाएगी। सूट के दोनों पल्ले आगे का पीछे का आडा बन गया है। तो बाजू की लेंथ है इनकी 15 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 17 इंच कपड़ा लेना है। जितना है मैंने पूरा ही रख दिया था, इतना जैसे है। तो ये खुली साइड पर 3.5 इंच का निशान लगाना है। लंबाई नाप रही हूँ, जितनी है रख दी है। पूरी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। 3.5 इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल दी है। और ये मोरी अंदाजे से ले ली है, बाद में मैं कट कर दूँगी जो एक्स्ट्रा होगा कपड़ा। ये बाजू की कटिंग भी हो गई। ये 3.5 इंच का निशान लगाकर हल्के हाथ से गुलाई डाल देते हैं। तो ये मोरी अंदाजे से ही ले ली है। अगर आपको नाप कर लेना है तो जैसे बाजू की मोरी 5.5 है ना, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 6-7 इंच लेनी थी। तो मैं इतना इंची टेप नहीं पकड़ती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने अंदाजे से ही ले ली है। तो जब हम फिटिंग लगाते हैं ना, तब तो मशीन पर बैठे बैठे फिटिंग का निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको कट कर देते हैं। ये सलवार का कपड़ा है। मैंने ना आधा घंटा लगा के पहले इनको प्रेस किया है, बहुत ज़्यादा बल थे। तो शुक्र है बिजली का बिल माफ़ है। अगर बिल आने लगे तो फिर तो बड़ा स्यापा पैना है। कितना टाइम लग जाता है इन लोगों के सूटों को प्रेस करके फिर कट होते हैं। 3600 बल होते हैं सूट पर। सलवार पर भी होते हैं। पहले सलवार के कपड़े ना सही निकल आते थे, अब तो सलवारों पर भी बहुत ज़्यादा बल होते हैं। सारा मैं पहले बैठकर प्रेस करती हूँ इनको, फिर कटिंग करती हूँ। सलवार की लेंथ है 35 इंच। 3 इंच बढ़ाकर ले ली, हो गए 38 में 8 निकाले और 30 इंच का निशान लगाऊंगी। और मैंने पहुँचा ना 6.5 इंच फोल्ड किया है, उनको 6.5 इंच ही चाहिए था। तो आगे को 2 इंच लिया है, उधर से 6.5 इंच फोल्ड करके और इस तरफ से आसन लेनी है। आसन 11 इंच ली थी मैंने, हैवी साइज है इसलिए थोड़ी आसन ज़्यादा ले ली है। तो ये 2 इंच का निशान लगाया है। तो अब इनको आपस में मिला देना है तिरछा इंची टेप से। ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग होती है। तो ये निशान लगाकर इसको हम कट कर देंगे। ये 2 कुंदे और 2 पल्ले सांझे हो जाएंगे। अब 2 और कुंदे निकालने हैं हमें। इसको पलट देंगे। ये देखें, इसको कट कर देना है तिरछा। तो बाद में इसको उठाकर उसके ऊपर पलट देंगे और दोनों साइड पर कट लगा देनी है हल्के हल्के। ये देखें, तो इसको पलट देना है। अब उठाकर दूसरी तरफ पलट दूंगी मैं इसको। ये हो गए 4 कुंदे, 2 निकाले थे, 2 और हो गए हैं। और पल्ले जो हैं वो जो हमने फोल्ड किया था ना 6.5 इंच, अगर खोलेंगे तो 13 इंच कपड़ा हो जाएगा। वो वाला वो पल्ले हो जाएंगे सलवार के। तो जो पीछे कपड़ा बचा है उसमें से बेल्ट निकाल दूंगी मैं। तो अब इसको भी कट कर देंगे। और ये हमारे सलवार के दोनों पल्ले भी कट हो गए हैं और नीचे हल्की सी आधे इंच की गुलाई डालनी होती है। और ये सलवार भी कट हो गई है। इसके बाद में सिर्फ बेल्ट रह गई है, बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट हिप के अकॉर्डिंग होती है। हिप है जैसे 46 इंच, उसका आधा लेना है 23 इंच। 23 इंच में 4 इंच बढ़ाना है। 24, 25, 26, 27 इंच लंबी लेनी है। 27 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी बेल्ट चलेगी। इस तरफ से नाप रही थी, नहीं होगा पूरा, दूसरी तरफ से होगा। और यहाँ पर 27 इंच का निशान लगा लूँगी मैं और इधर से 8-8 इंच का निशान लगाकर कट कर देना है। कल को इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड करूँगी मैं। नीचे जो लेस मैंने दिखाई थी ना वो उधेड़ी है, वो वाली लगाकर फिर लेंथ थोड़ी हुई थी, नहीं तो देखिए कितना छोटा सा लग रहा है सूट। और लेस भी कम थी, वो घेरे से बहुत ज़्यादा कम थी। तो दोनों साइडों पर ना मैंने कपड़ा लगा कर फिर अटैच की थी। ऐमें एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।